नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम। आपकी खुशियों के लिए सदा ही हम कामना करते हुए आज फिर आप पहुँचे अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक थोड़ा गंभीर मुद्दा लेके, जो हमने प्रैक्टिकल आज उस चीज़ को लाएंगे और जो हमें राहत देगा, जिससे हम आज शायद महसूस कर रहे होंगे बड़ा जकड़ा और बोझिल सा। वो ये है कि दोस्तों, लाइफ एक प्रयोगशाला है और इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। लाइक आज आप खुश हो थोड़ी देर, पल भर के लिए, बाद में क्या पता क्या दुख का माहौल बन जाए, क्या कंडीशंस आ जाएं। और अगर आज भी हम जहाँ खड़े हैं पीछे देखें कि भाई हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं और कितना हम लोगों का अनुभव है, तजुर्बा है कोई भी चीज़ को लेके, तो वो ये है कि वो घटनाएं और वो हालात तो चले जाते हैं, मगर शेष रह जाती हैं वो यादें, जो कहीं ना कहीं है ना हमारे घर बना जाती हैं और इस टाइप से घर कर जाती हैं हमारे दिलो जहन दिमाग में कि सालों सालों बीत जाते हैं उन बातों को, उन घटनाओं को। लेकिन कभी भी मन उस चीज़ को जब याद करता है ना, तो बड़ा, मतलब क्या कहें उसको, गिल्टी कहें या दुख कहें या कहें कि वो बिल्कुल तरोताज़ा, जैसे कि वो आज ही हमारे सामने घट रही हूँ। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे कि ये कोई हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीज़ें चली गई हैं, वो आज नहीं है। अगर हम उसको लेके, उस बात को लेके, उस रिजल्ट्स को लेके जो नेगेटिव था हमारे लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो उसको लेके ही हम बैठे रहेंगे और देखो, बैठे रहने से तो ज़िंदगी पार होने वाली नहीं है। दूसरी बात, जिस बंदे ने या जिस समय या जिस व्यक्तियों के द्वारा जो भी हुई है, पहली बात तो यही ठान लो कि वो उनका अपना रोल है हमारी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो रोल था जो कि हमें सुनने पे मजबूर कर दिया, या उनके साथ वो रोल प्ले करने में हमारी ड्यूटी बन रही थी, या जो भी प्रारब्ध था या जो भी था, हम उनके साथ जुड़े थे तभी तो वो हमें कह पाए ना। गैर आदमी कभी कुछ नहीं कहेगा आपको। वो आपकी प्रशंसा भले ही कर दे या प्रशंसा भी नहीं करेगा तो दुख तो कभी नहीं देगा शायद, पराया आदमी। तभी तो कहते हैं अपनों से ज़्यादा पराये पसंद आते हैं। लेकिन पहली बात कि जो, अगर हमें किसी भी टाइप का उन्होंने, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनकी यादों ने वो दुख आज भी वही तरोताज़ा है, वही हरा है, जो कि हम दिमाग में लेके ढो रहे हैं, उसको ढो रहे इन द सेंस वजन में दबे जा रहे हैं। तो गाइज देखो, पहली बात उनका रोल था, वो आए और वो कह के या करके लाइफ में जो भी उथल पुथल मचा के वो निकल गए, तो वो हमारे अपने ही थे। जो कि उन्होंने वो किया, वो तो चले गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वही जख्म, जिसको अगर बड़ी लैंग्वेज में कहूँ, अदरवाइज वो जख्म नहीं है, कुछ भी कोई जख्म नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ लिखा गया वो इरेज भी कर सकते हैं। ताकत हमारी इरेजर में होनी चाहिए कि वो किस कंपनी की है, किस टाइप से वो क्लियर कर देगी एक चीज़। और अगर क्लियर भी नहीं करेगी, आप बोलोगे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, भाई क्लियर नहीं होएगी, हम उसके ऊपर कुछ अच्छा भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई क्लियर तो नहीं होगी, मगर हमें उस पर कुछ अच्छा भी लिखना आना चाहिए। लिखना क्या आना चाहिए कि जो हमें, जो हमारे पास कुछ भी लोगों की पॉजिटिव, या हमारा खुद खुद का भी तजुर्बा अगर कुछ पॉजिटिव है, तो हम उन पॉजिटिविटी को ही बढ़ाते जाएं। देखो, जब क्या होता है कि आपने भी बचपन में वो कहानी सुनी है कि कौवा है और पानी कम है, वो कंकड़ ला ला के उस पानी को, लास्ट रिजल्ट्स क्या निकलता है कि वो अपने उसको, और ये हमारी छोटी सी गोलू आ जाती है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का इस बीच बीच में। तो क्या कहते हैं कि रिजल्ट्स ये निकलता है कि वो लास्ट में पानी है ना ऊपर आ जाता है, और वो क्या करता है, प्रयास कोशिश तो करता है और पी के उड़ जाता है, और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकलता है जहाँ चाहा वहाँ रहा।
तब एक छोटा सा कौवा इतना प्रयास के बाद उस जो हालात दिख रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हैं, उसमें वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। तो गाइज हम तो इंसान हैं, हम इतने मतलब उस नेगेटिव इंसान को या नेगेटिव हालातों को इतना घर कर लेते हैं जो कि हम मतलब क्या कहें कि जो पुरानी फिल्मों में होता था कि भाई वो आशिक मिजाज का आदमी, वो चली जाती है उनकी हीरोइन और वो डूबा रहता है और लास्ट में उसी में प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों अब वो उसका सीन था कि उसको कितनी उसमें वो आ रहा था, अदरवाइज तो इन चीज़ों मतलब समझाने का मेरा एक एग्जांपल दिया मैंने वो कि उस टाइप का कि हम एक चीज़ को जो कि हमें नेगेटिव की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है। और हमारे सिवाय ना दोस्तों हमारा कोई डॉक्टर नहीं होता। खुद के अंदर जब मर्ज है तो डॉक्टर कहाँ तक दवाई खिलाएगा, डॉक्टर भी एक दिन पगलेट हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा ना पता है आपके अंदर कौन सी मर्ज है। उस मर्ज का इलाज तो हम अपने विचारों से ही कर पाएंगे। तो विचारों से कब कर पाएंगे? जब हम उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा भूलने की कोशिश करेंगे। आपको याद आएगी, आएगी, आप भूल रोगे, चिल्लाओगे, आप बार बार करोगे ऐसा क्यों कहा, क्यों करा। भाई वो उसकी सोच थी, वो उसकी खुद की सोच थी, और वो उसने तो जो कह दिया या करना जो भी कर दिया दोस्तों। लेकिन आज हम क्या करने हैं, हम एक आत्महत्या वाले जो हर रोज की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना। आपने देखा कि आत्महत्या में से एक आदमी मर गया आज, टोटली हम कह देते हैं मर गया, लेकिन वो आज से थोड़े ना मर रहा था। आज तो उसका फाइनल रिजल्ट्स आ गया। वो तो डेली जो उसके अंदर नेगेटिविटी है या जो उनकी पुरानी यादों का जो बोझ है ना, वो डेली उसको दबाते 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 जा रहा था। तो माय डियर, आज का ये टॉपिक जो है वो यही सीखने का है कि कोई भी यादों को या कोई भी अनुभव को इतना हरा मत करो। हरा कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। रोज हवा पानी कौन दे रहा है? उनमें हम ही दे रहे हैं। तो क्यों ना हम अवेयर हो जाए कि यार ये जो चीज़ें है ना, ये वायरस मेरे लिए बड़ा हार्मफुल है, इससे कोई मेरे को कोई कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्यों ना मैं इस चीज़ों को भुलाऊं। लाइक आज कोरोना आया तो हमने कितनी सारी अपनी सुरक्षा के, भाई हमें मास्क लगा के रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और लाइक इस टाइप की हमने अपनी सुरक्षा दे दी। तो हम उससे जीत पाएंगे, हम जीत भी रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी पुरानी यादों को ना, जो उसमें कोई कोई भी किसी टाइप की रेलिवेंसी नहीं है, कोई भी मीनिंगफुल वो चीज़ें नहीं है, सिवाय एक कहते हैं ना कि दिमाग में पूरा गदर फंड मचा रखा है इन चीज़ों ने, है ना। मतलब पूरा भोचाल, पूरा व्यवस्थित कोई लाइफ नहीं है। पूरा दिमाग का जो काम करने के तंतु वो एक दूसरे पे इस तरफ से हमने उनको जकड़ के, उनको इतना स्ट्रेस दे के, इतना टायर्ड फील करवा के अब वो नई चीज की तरफ आगे बढ़ने के लिए ना वो सक्षम ही नहीं है। हम इतना टूट गए। मैंने इतने लोगों को देखा कि वो मतलब क्या बताऊं। अरे भाई, मतलब आपने देखा होगा, अगर गाइस आप भी हो प्लीज़ उससे निकलने की कोशिश करें और उनसे सीखें कि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कुछ देखो, उनको भूलना, आप कहोगे उनको भूलना इतना आसान नहीं है, नहीं है गाइज। लेकिन उनके साथ जीना कहाँ तक का हमारे मतलब निकलता, उनके साथ कहाँ तक आप जियोगे। और जीने में आपको एनर्जी चाहिए, जीने के लिए, कुछ करने के लिए आपको बहुत फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, कुछ नया सोचने और समझने के लिए। तो क्या हमें एनर्जी दे रही हैं? वो तो घटा ही रही है ना। और भाई आप घटाते रहो घटाते रहो, किसको क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन आ रहा है आपको पूछने के लिए? तो ये हमारी जो लाइफ है गाइज, वो उसको व्यवस्थित करें। हर रोज क्या सोच रहे हो कि वो दौर तो गुजर गया, अब नया दौर नहीं आएगा। यहाँ तो इस प्रयोगशाला में तो ये लाइफ की जो लैब है ना, यहाँ तो रोज ही प्रयोग होंगे, हर पल प्रयोग होंगे। कोई टाइम पे आप नहीं सोच देखोगे कि रुक गया, क्योंकि रुकना तो मौत के बाद ही होगा। हर पल हमारा कोई भी कर्म का लेना देना का हो, या कोई हमारा नया कर्म हम बना रहे हो, या हम कोई भी एक्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कुछ पॉजिटिव आएगा तो कुछ नेगेटिव आएगा। तो इसलिए गाइज हम
ध्यान इस चीज़ का रखेंगे कि जो चीज़ें नेगेटिव वगैरह हमारी लाइफ में आ चुकी हैं, आ रही हैं या आने वाली होंगी, वो रोक नहीं सकते हम उनको। रोक सिर्फ इसलिए सकते हैं, इस टाइप से हमारी सोच को बना के रोक सकते हैं कि भाई हाँ, इस बंदे से ये पॉजिटिव मिला, सिर्फ पॉजिटिव लो। अब आप देखो किसानों को भी फसल के साथ कितने खरपतवार फसल में हो जाते हैं, तो वो ये रोना तो नहीं रहता यार ये तो फसल का मुँह, ये खरपतवार ज़्यादा होगा। वो क्या करता है कि जब भी बीज वो बोता है पहले क्लीन करता है, फिर भी उग आते हैं बीज के साथ साथ, जब पौधे अंकुरित होते हैं तब भी उगाते हैं। और वो क्या करता है, उनको उखाड़ के फेंक देता है। वो पूरी केयरिंग करता है और लास्ट में उसको अच्छी फसल मिलती है। इसी टाइप से हम भी हर रोज़ अपने, अगर जो भी हमारे विचारों में नेगेटिविटी आ रही हो, कूड़ा कचरा आ रहा हो, उसको क्लीन डेली की डेली करते रहें, तो हम अपनी उच्च सोच जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी, उसके धनी होंगे। और कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो हमें तोड़ पाए, जो हमें रोक पाए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक प्यारा से दिन की शुरुआत आप करें, खुश रहें, चखते रहें, अपना पूरी केयरिंग के साथ अपनी नेगेटिविटी की ओरा को अपने करीब भी ना आने दे, ना नेगेटिविटी फैलाए। और अगर कोई नेगेटिविटी से किसी भर गया है तो पल भर के लिए अपना समय निकाल के उसको कृपया सहयोग करें, क्योंकि किसी भी कमज़ोर आदमी को एक मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो मजबूत सहारा आपका है, आप मजबूत हैं। कुछ सज्जन लोग शायद पल भर के लिए भटक गए होंगे, तो उनको साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। वो भी हमारे भाई हैं, उनको हम साथ ज़रूर देंगे। हम अपने विचारों को डेली इसी तरह से पॉजिटिव बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, आबाद। जय हिंद, जय भारत।